रामू गांव में सबसे गरीब था। लोग उसके ऊपर हंसते थे। तो रामू को न बीवी न बच्चा, बस बकरियों से प्यार करता है। अरे रामू, तुझे तो घर गृहस्थी की समझ ही नहीं। ये बकरियां कब तक पालता रहेगा? कम से कम ये दोगलापन नहीं करती, सच्चा साथ निभाती हैं। इसके साथ तो बात करना बेकार है, पूरा दिन खराब जाएगा। एक दिन रामू जंगल में बैठा हुआ था। उसे लाल रंग की एक फूल दिखाई दिया। इतने दिन से मैं जंगल में आता हूं, कभी ऐसा मुझे फूल नहीं दिखाई दिया। इस फूल को आज मैं घर ले जाऊंगा। रामू ने फूल को घर में रख दिया। कुछ देर बाद रामू की माँ घर में आती है। रामू भी कहाँ चला गया? तुम कौन हो बेटी, और हमारे घर में क्या कर रही हो? उस लाडकी ने जवाब दिया। रामू ने मुझे लाया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। रामू की माँ ने सोचा रामू ने शादी कर ली। पहले तुम कुछ खा लो। कुछ देर बाद रामू की माँ ने भारतीय को खाना खिलाया। कुछ देर बाद रामू घर आया। जैसे ही रामू घर आता है, उसका माँ कहता है, रामू बेटा, तूने शादी कर लिया, मुझे बताया नहीं। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित हो गया। फिर समझ गया कि ये सब उस फूल के कारण हुआ है। रामू ने कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। रामू ने भारती से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे जंगल से लाए हो। मैं तो जंगल से एक फूल लाया था। उस फूल के रूप में मैं था। पर कैसे? कुछ साल पहले की बात है। बाबा की छाया में तो गांव का संकट भी दूर हो जाता है। उनकी तपस्या का तेज अलग ही है। उफ, उफ। ये गांव भी ना जैसे 50 साल पीछे हो। इंटरनेट नहीं, कोई कैफे नहीं। और ये बाबा कौन है? बेटा, ये साधु श्री आर के हैं। बहुत सिद्ध पुरुष है, उन्हें मजाक में मत लेना। नानी, आप भी? बाबा लोग तो आजकल सिर्फ नाम पर बाबा होते हैं। मैं देखती हूँ ये क्या चमत्कार कर सकते हैं। अगले दिन मैं फिर जाता हूँ उस साधु के पास। बाबा जी, थोड़ा मॉडर्न बनिए। तपस्या में कोक का टेस्ट तो लीजिए। अज्ञानता और घमंड से भरा हुआ मन सत्य को मजाक समझता है। अब तू वही बनेगी जिसे तू सबसे तुच्छ मानती है, एक पौधा। ओ बाबा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत में नहीं मानती मैं। सभी गांव वाले आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? नानी, मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं सचमुच एक पौधा बन गई हूँ। ये सुनते ही नानी साधु के पास चला गया। हे बाबा,
मेरी नातिन को माफ कर दो। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। कुछ तो उपाय होगा बाबा। कुछ देर बाद साधु ने कहा, एक उपाय है। क्या उपाय बाबा, बताओ। उस पौधे को दूर जंगल में लगाना होगा। कुछ साल बाद उस पौधे में फूल खिलेगा। जब कोई उस फूल को घर लेके जाएगा, घमंड मिटेगा, तभी रूप मिलेगा। और तब से मैं जंगल में था। भारती स्नान करने के लिए नदी जाती है। थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। राजा वीरेंद्र शिकार से लौटते हुए नदी किनारे रुकते हैं। वह भारती को देखता है, कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। ये कौन है? ऐसी सरलता और सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। महाराज, यह पास के गांव की लड़की है। भारतीय नाम है। सभी कहते हैं ये गांव की शान है। मुझे इस लड़की से मिलवाओ। राजा घोड़े से उतरकर खुद भारती के पास जाता है। भारती घबरा जाती है। डरो मत कन्या, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या तुम मेरे महल चलोगी रानी बनकर? भारती ने मना कर दिया। भारतीय को राजमहल लाया जाता है। क्या एक नदी में स्नान करने वाली लड़की रानी बनने योग्य है? शाही खून, राजकाज, मर्यादा सब भूल गए हो बेटे। मां, राजमहल को रानी चाहिए जो दिल से सच्ची हो। सुंदरता तो भारतीय में है, मगर उसकी आत्मा और विचार और भी सुंदर हैं। ने भारती से शादी कर लिया। अब भारती सुंदर गढ़ की रानी है।